जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भर्ती 2024। जी हां साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर यह भर्ती निकली है, जिसमें संपूर्ण जानकारी के साथ हम आपको बताएंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। पद कितने हैं, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कौन कौन से सब्जेक्ट की भर्ती निकली है, सारी की सारी जानकारी आपको देंगे। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, पूरी इंफॉर्मेशन बताएंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। जहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी की सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। देखो भाई, यह है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भर्ती 2024, सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको बोलते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट की भर्ती है, सारी चर्चा करेंगे। महिला और पुरुष ऑल इंडिया के इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल साथियों, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ऑल इंडिया के इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। परीक्षा किन की नहीं होगी वो भी चर्चा करेंगे। कुछ का तो टेस्ट होगा भैया, कुछ का टेस्ट नहीं होगा। अब किन किन का टेस्ट नहीं होगा वो भी चर्चा करेंगे। देखो, ऑनलाइन आवेदन 18 मार्च से ही शुरू है। लास्ट डेट रहेगी 14 अप्रैल 2024, यानी कि 14 अप्रैल से पहले आपको इसमें फॉर्म भर देना होगा। और जैसे ही आप फॉर्म भरोगे तो उसके बाद में जो ऑफलाइन प्रिंट है ना तुम्हारा, उसको भैया इस यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ेगा आपको 24 अप्रैल से पहले। जैसे मान लो आपने फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म की प्रिंट निकलवा ली, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, यूजी, पीजी, नेट, सेट जो भी आपने कर रखी है वो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्सों की भी फोटोकॉपी करवा करके और फिर आपको फॉर्म की प्रिंट को निकलवा करके सब पे हस्ताक्षर करके और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में आपको भेजना पड़ेगा। हाथों हाथ ही भेज देना। एक तरफ आपने फॉर्म भर दिया, दूसरी तरफ आपको भेज देना है। बाट मत देखना कि 24 लास्ट डेट है, नहीं। जैसे ही आपने फॉर्म भरा आप तो भेज दो, बस उसको डाक द्वारा भेज दो, स्पीड पोस्ट करवा के भेज दो, कोई समस्या नहीं है। लास्ट डेट 14 अप्रैल रहने वाली है, ठीक है जी। अब आप सभी को पता है भाई, ये जो भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की है, तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट की भर्ती है वो भी देखते हैं। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के 158 पदों पर यह भर्ती निकली है। बीएससी एमएससी आप हैं और साथ में नेट सेट कोई सा भी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप बीटेक या एमटेक हैं तो भी आप इसमें, ये प्लस हैं, ये ध्यान रख लेना। बीटेक से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ एमटेक भी अगर हैं तो बात बन जाएगी। या फिर आप बीएससी एमएससी हैं और नेट या सेट इनमें से कोई सा भी है तो भी आपका काम चलेगा, फिर आप आराम से इसमें आवेदन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ये सब्जेक्ट हैं इनकी, इतने पद हैं, देख लो। ये है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के 10 पद हैं, डिजाइन के 6 पद हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के 13 पद हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 5 पद हैं, इकोनॉमिक्स के 4 पद हैं, मैनेजमेंट के 27 पद हैं, बायोटेक्नोलॉजी के 9 पद हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 34 पद हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसके 50 पद हैं। तो ये टोटल जो हो गए 158 पद हैं साथियों। इन पदों पर आपकी भर्ती है। अगर आप इसी सब्जेक्ट से बीएससी एमएससी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, साथ में नेट या सेट कोई भी होनी चाहिए। अगर आप बीटेक या एमटेक इन सब्जेक्ट से रहे हैं तो भी आप इससे इंजीनियरिंग आपने कर रखी है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 10वीं 12वीं स्नातक वाला इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा, स्नातक से ही पार नहीं पड़ेगी, इसमें भैया पीजी भी चाहिए, ठीक है ना। पीजी चाहिए और साथ में नेट सेट कोई सा भी हो वो भी चलेगा। और जिसने पीएचडी कर रखी है तो उसकी तो मौज ही हो गई, उसका तो कोई टेस्ट नहीं होगा। जिस भाई बहन ने पीएचडी कर रखी है उसको टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फॉर्म फीस क्या रहेगी, 1000 रुपए है जनरल ओबीसी वालों के, और ईडब्ल्यूएस SC ST वालों के 500 रुपए रहेंगे। चयन कैसे होगा, सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जिसने PhD कर रखी है ना उसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा साथियों, ठीक है। PhD वाले का कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, मूल्यांकन होगा। और मूल्यांकन ये होगा साथियों, देख लो 50 नंबर का मूल्यांकन है, इसमें नंबर मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। UG PG में जितने परसेंटेज आपने बना रखी है उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। जैसे मान लो 55% बना रखी है तो 6 नंबर, 60% है तो 10 नंबर, 75% है तो 12 नंबर, 91% है तो 15 नंबर। और ये UG के अलग जुड़ेंगे और PG के अलग जुड़ेंगे, इतने ही PG के जुड़ेंगे, इतने ही UG के जुड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो UG में 55 है तो 6 मिल जाएंगे, 60 है तो 10, 75 है तो 12, 91 है तो 15। फिर जैसे मान लो PG में भी तुमने ऐसे ऐसे बना रखी है तो उसके हिसाब से भी नंबर मिलेंगे। और UG में 45% भी है तो उसके भी नंबर मिलेंगे साथियों, 3 नंबर, ठीक है। जैसे मान लो स्नातक में आपने 45 बना रखी है तो उसके भी 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। और नेट सेट के भी नंबर मिलेंगे, और PhD के 15 नंबर मिलेंगे। और जो PhD कर रहा है वो भी इसमें आवेदन कर पाएगा, लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि PhD कर ली है ना, जिसको 15 नंबर देंगे ये सीधा सीधा। और उसका फिर स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू में शामिल हो जाएगा जो PhD कर रखा है। बाकी जो PhD नहीं कर रखा है उसको छोटा सा टेस्ट देना होगा साथियों, उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू में बुलाने के बाद आपका मूल्यांकन होगा। और जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कर रखा है सारा का सारा आपको नंबर मिलते जाएगा, 50 नंबर तक आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको ओमवी रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। और भैया ये जो नोटिफिकेशन है इसी में लिखा हुआ है सारी चीजें, कौन से डिग्री का कितना नंबर मिलेगा, कौन से डिप्लोमे का कितना नंबर मिलेगा, वो सारी चीज आप आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे साथियों, ठीक है। अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहां से आप ऑडियो कॉल के माध्यम से बात भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से हम आपका जवाब दे देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये थी इसकी पूरी खबर जो मैंने आपको अच्छे प्रकार से समझा दी है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।